नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। याद होगा आपको, कल जिस वक्त आपसे इजाजत ली थी, मैंने आपको कहा था कि आज जो सच आएगा कहीं ना कहीं वो सच सबको चौंका देगा, सबको हैरान कर देगा। और यही हुआ, आज का सच सबको हैरान कर गया। बिहार के नतीजे आ गए और एनडीए को सबसे बड़ी जीत मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी रही और आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सीमांचल में ओवैसी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटें जीती। ओवैसी ने तेजस्वी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, वो तेजस्वी दे ना सके और नतीजा यह हुआ कि सीमांचल में एमवाई समीकरण धराशायी हो गया। तो आज का सच, सबसे बड़ा सवाल, आज का सवाल, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का सीएम होगा अब या नीतीश बने रहेंगे? सवाल यह भी, प्रधानमंत्री ने नीतीश को सीएम बनाने की बात अपने संबोधन में क्यों नहीं की? बिहार की जीत सिर्फ नीतीश की जीत है या फिर केंद्र की योजनाओं का असर है? वहीं इसी पर आज जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार चुनाव के नतीजों से एनडीए गदगद है। 200 से ज्यादा सीटें लाकर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन क्या इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार होंगे? और यह सवाल क्यों उठने लगे हैं कि बिना नीतीश बीजेपी चलने वाली है 25 से 30? इन कयासों का पूरा समीकरण और गणित आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको बिहार का ओवरऑल नतीजा बताते हैं। रात 8:30 बजे तक लेटेस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखे आंकड़ों के मुताबिक एनडीए को कुल 202 सीटों पर बढ़त मिली हुई थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 35 सीटें, जबकि पिछले चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार भी 5 सीटों पर फतह हासिल करने में कामयाब रही, जिन पर 2020 में भी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा एक सीट पर बीएसपी ने बढ़त बनाई हुई थी। झारखंड बंटवारे के बाद हुए बिहार चुनाव के इतिहास में यह दूसरी बार है जब एनडीए 200 सीटों का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। इससे पहले 2010 में जब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू साथ लड़े थे, तब 206 सीटें थी। उस चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी को मिली थी 91 सीटें, यानी कि 91 सीट्स। उसके बाद यह दूसरा मौका है। पार्टी वाइज देखें तो बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बीजेपी जेडीयू दूसरे नंबर पर है। बीजेपी नंबर 1, जेडीयू नंबर 2। रात 8:30 बजे का एक बार फिर से आपको लेटेस्ट रुझान ट्रेंड चुनाव आयोग की वेबसाइट का बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 89, नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू को 85, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 19, जीतराम मांझी की पार्टी हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीटें मिली हैं। इन सब को मिला दिया जाए तो कुल आंकड़ा 202 का होता है, जो कि बहुमत से 80 ज्यादा है। बहुमत से 80 ज्यादा। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन में शामिल पार्टियों का परफॉर्मेंस देखें, उनका आंकड़ा देखें, उनका रुख देखें। महागठबंधन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसे 25 सीटें मिली हैं। कांग्रेस के खाते में 6, वाम दलों के हिस्से में 3, जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला है। हालांकि इंद्रजीत गुप्ता की आईआईपी खाता खोलने में कामयाब रही। कुल मिलाकर महागठबंधन के खाते में महज 35 सीटें आई हैं, जो कि बहुमत से 87 कम है। जाहिर है महागठबंधन किसी भी हालत में सरकार बनाने की स्थिति में तो है नहीं।
वहीं एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। लेकिन क्या बीजेपी नीतीश के बिना सरकार बना सकती है? वो कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, अनसर्टेनिटीज का खेल है। ठीक उसी तरह सियासत के बारे में भी कहा जाता है कि सियासत में भी कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बिहार में भी रिजल्ट आते ही एक नए कयासों का दौर शुरू हो गया है। आंकड़ों से समझाते हैं, आपको मालूम है हम तो सच आपके सामने लेकर के आते हैं, आंकड़ों से आपको समझाते हैं। बीजेपी की 89, जेडीयू की 85, एलजेपी आर की 19, एचएम की 5, मांझी की आरएलएम और 4 सीटों को मिलाकर आंकड़ा 202 तक, यानी 5 पांडव जी ने कहा जा रहा था। बहुमत से 80 ज्यादा, 202 बहुमत से 80 ज्यादा। अब लेकिन नंबर ऐसा है कि गेम बदल भी सकता है। कैसे? अब इसमें से नीतीश कुमार की जेडीयू को हम हटाकर देखते हैं। बीजेपी और उनके बाकी सहयोगियों यानी कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनको मिला लेते हैं, आंकड़ा पहुंच जाता है 119 तक, जो कि महज बहुमत से 3 कम है। 117 टोटल आता है तो 5 कम हुआ, 119 तक ये पहुंच रहा है। यानी बीजेपी अपने बाकी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बेहद एज पर बेहद करीब है। बिना जेडीयू के हमने बात की है। अब सवाल उठता है, आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हो गई कि बीजेपी बिना नीतीश के 25 से 30 जाने की तैयारी में है? ये कैसे धुआं उठने लगा अगर आग है ही नहीं? दरअसल बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से बयान दिए, उससे यह कयासों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने इस ग्रैंड जीत का श्रेय नीतीश कुमार के सिर सजाने से ज्यादा पीएम मोदी को दिया, अब भी दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने तो यहां तक कह दिया कैटेगोरिकली कि यह जीत जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देने या फिर वृद्धा पेंशन बढ़ाने से ज्यादा केंद्र की योजनाओं की वजह से मिली है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने इस जीत का श्रेय सिर्फ पीएम मोदी को दिया। सुनिए। एनडीए की ये जो ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक विजय है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह था कि ज्ञान का विकास गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 को किया, इसलिए वोट नहीं मिले। ये पिछले 10 साल से उज्ज्वला योजना है, किसान सम्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ एनडीए सरकार पहुंचाती रही और आज उसकी आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। भरोसा बिहार की जनता ने किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया। अब इतना ही नहीं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जश्न हुआ। इस आयोजित जश्न कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लगभग 45 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अपने इस भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र एक बार किया, वो भी चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पैरेलल। ऐसे में इन कयासों को और बल मिलना तय माना जा रहा है। प्रचंड जीत,
ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। है हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरे बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन में नीतीश कुमार का जिक्र सिर्फ इन्हीं शब्दों में किया। हालांकि जेडीयू के नेता और एनडीए में शामिल दूसरे दलों के नेता यह जरूर कह रहे हैं कि यह चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा गया, लिहाजा सीएम तो नीतीश ही होंगे, नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। टाइगर नीतीश कुमार है ही, आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था और प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके काम पर जनता ने मोहर लगाया। इसमें कहाँ कोई विवाद है, इसमें कोई क्वेश्चन प्रश्न का सवाल ही जवाब नहीं है। सबने हमने सर्वमान नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और हम सबने माना है और हम समझते हैं कि 1-2-3 दिन के अंदर में वो शपथ लेने वाले हैं। सवाल है कि इस बार ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? आखिर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है कि बीजेपी बिना जेडीयू के 2030 तक बिहार में सरकार चला सकती है? तो इसके पीछे की वजह है कि पिछले कुछ सालों में नीतीश की जो राजनीति रही है, राजनीति का ग्राफ रहा है। दरअसल पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार इधर उधर होते रहे, यानी कभी एनडीए के पाले में गए तो कभी महागठबंधन के पाले में। प्रदेश की जनता चाहे जिसे वोट दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश करीब 20 साल में सत्ता में है। वो 7 बार बीजेपी, 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार को बार बार पाला बदलने के कारण पलटू राम कहा जाने लगा। माना जाता है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वो दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। ये सवाल तो इस बार भी बना हुआ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति की धुरी है। 2014-15 में 10 महीनों के जीतनराम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने गठबंधन सहयोगी बदलते रहे। नीतीश कुमार मार्च 2000 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त नीतीश समता पार्टी में थे, लेकिन उस वक्त सरकार केवल 7 दिन चली। फिर 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, दूसरी बार सीएम बने। 2010 में भी एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, मुख्यमंत्री बने। फिर आया 13। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़कर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन सरकार बना ली। अब बन गए वो 5वीं बार मुख्यमंत्री। लेकिन 2017 तक आते आते तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया, अपना नाता तोड़ लिया। फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2017 में नीतीश कुमार 6ठी बार फिर सीएम बने। फिर आया 2020। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी कर ली।
नीतीश ने पहली बार बीजेपी से अलग राह तब पकड़ी थी जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया था। मोदी का विरोध करते हुए नीतीश बीजेपी से अलग हो गए थे और 2014 लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। लेकिन मोदी लहर में 20 सांसदों वाली जेडीयू सिर्फ 2 पर सिमट करके रह गई थी। ऐसी मोदी वेव थी। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बाद नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2015 में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और महागठबंधन को भारी बहुमत मिला। मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर से कौन? नीतीश। तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम। लेकिन यह महागठबंधन 2 साल ही चला। नीतीश ने 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और जीत दर्ज की। लेकिन सीएम फेस को लेकर के उस वक्त कुछ खींचतान थी। लगभग 6 दिन तक ये कयास लगाए जाते रहे, जद्दोजहद चलती रही। जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी, इसीलिए बीजेपी को 74 थी, जेडीयू को 40 थी, 43। अब राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और कामयाब भी हुए। लेकिन इस बार भी यह गठबंधन 2 साल ही चला। 2020 में चुनाव प्रचार के दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरखाने सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि 2020 चुनाव में नीतीश हमारे नेता होंगे। समय समय पर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए के सीएम फेस को लेकर हमला किया और बड़ी चालाकी नड्डा जी ने किया है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन ये नहीं बोला है कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। चिराग पासवान की एलजेपी को एनडीए से बाहर कर दिया गया। इसके बाद चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि वो बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जेडीयू की हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जब 10 नवंबर 2020 को चुनाव परिणाम सामने आए तो स्थितियां बदल गई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को 74 और जेडीयू 73 से सिमटकर 43 पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सरकार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और नीतीश कुमार पिछली सीट पर। एलजेपी जहां जहां जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी, वहां कुछ ही वोटों के अंतर से जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। चिराग पासवान को 6% वोट जरूर मिले, लेकिन इसी 6% वोट ने जेडीयू को इतना नुकसान कर दिया कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जबकि बीजेपी 74 सीटों के बाद दूसरे नंबर पर थी। लिहाजा बीजेपी का सीएम बनाने की बात उठने लगी। विधायक दल की कई राउंड की बैठक हुई। एनडीए को सीएम फेस तय करने में 6 दिन लग गए। आखिरकार 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार ने खुद सीएम का पद बीजेपी को देने की पेशकश की थी। इसका जिक्र तब के बिहार के बीजेपी प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने किया था। हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही ये घोषित किया है कि वहां पर हमारे अलायंस के नेता नीतीश जी रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे। लेकिन 2 साल बाद जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई। 22 अप्रैल 2022 को नीतीश कुमार अचानक तेजस्वी यादव की सियासी इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी से नाराज नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2020 में शपथ ग्रहण के 2 साल बाद नीतीश ने 10 अगस्त 2022 को फिर से लालू यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने जेडीयू आरजेडी के गठजोड़ से महागठबंधन की सरकार बना ली और 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और बीजेपी पर हमलावर हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के और हमने अपनी जगह पर दे दिया, और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया। हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। लेकिन आप जान लीजिए, आज हम काम कर रहे हैं, तो आज आपको दिक्कत हो रहा है।
तो 12 मासा गिरने की नहीं आशा। नजर दौड़ाए रही, कब लटकेगा, कब लटकेगा, कब गिरेगा, कुछ नहीं होना है। 77 में लागू हुआ था, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था। यही महाप्रभु लोग कर्पूरी ठाकुर जी को हटवाते। ठाकुर जी ने शराबबंदी लागू किया और उसके बाद यही लोग जनता पार्टी के अंदर जो जनसंघ वाले लोग थे, आजकल तो नामकरण भाजपा हो गया इनका, कौन गिराया जी कर्पूरी जी को? नशाबंदी लागू किया, आरक्षण लागू किए, बदला ले लिए। तो ये सब काम तो किए हुए हमको मालूम है, लेकिन आज आपकी ताकत मुझको हटाने की नहीं, गिराने की नहीं है। लाख भ्रम प्रकट। लेकिन 2022 में बनी महागठबंधन की सरकार करीब 2 साल चली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बाजी पलटते हुए 28 जनवरी 2024 को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इस तरह पिछले साल नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब 2024 आया। 2024 में बीजेपी के साथ आने के बाद से नीतीश कुमार लगातार ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो अब साथ नहीं छोड़ेंगे। पिछले साल औरंगाबाद में एक रैली के दौरान उन्होंने तो मंच पर ही पीएम मोदी के पैर तक छू लिए थे। ये तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। इसके बाद वो कई मौकों पर ये मान चुके हैं कि बीजेपी का साथ छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पिछले साल कम से कम 2 मौकों पर वो सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी कर चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताकि हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। बहुत सी कहावतें हैं जो आज के दिन पढ़ी जा सकती हैं। कहावतें ये भी होती कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक ये कहावत होती कि जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा अगर किसी में अनसर्टेनिटी होती है वो सियासत में होती है। एक रिकॉर्ड देख करके आदमी आगे चलता है कि पहले का जो रिकॉर्ड है, भले नीतीश कह चुके हों कि वो पलटेंगे नहीं, लेकिन रिकॉर्ड देख करके कयास तो लगाए ही जा सकते हैं। और ऊपर से ये एक ऐसे बादल, जो ऐसी चीजें जो हमने दिखाई कि ये जीत केंद्र की योजनाओं की जीत है। विधायक दल फैसला करेगा अब आने वाले दिनों में क्या होगा। यह सच और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहने वाला है। तो इसी सच को आपके लिए लेकर के आते रहेंगे इसी तरीके से। आज के एडिशन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर होगी आपसे